अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा बेसिक लेवल पे। और ये एक नेटवर्क स्विच है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और किस किस चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है आपको इंस्टॉलेशन गाइड की तरह, और ये पे आप में डिवाइस। तो बैक साइड पे आपको ये सब देखने को मिल जाता है और ये कुछ इस तरीके से लगता है। रीसेट के लिए बटन दिया है, यहाँ पावर अडेप्टर लगेगा और आपकी जो भी सारी लाइंस है वो ईथरनेट की वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। इसके साथ पावर अडेप्टर भी मिलता है आपको और ये 4 रबर फीट भी मिलती है जो कि हमें यहाँ नीचे लगा लेनी है। अंदर से स्विच कुछ इस तरीके का लगता है। ये सारी इसकी आईसीज हैं, 8 पोर्ट है तो 8 आईसीज हैं। लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले इसके नीचे जो रबर पैड्स दिए हैं ये लगा लेते हैं, क्योंकि मैं इसे वॉल माउंट नहीं करूँगा। ये 4 जगह दे रखी है इसके लिए। रबर फीट लगाने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी ये मार्क कर रखे हैं सर्कल्स, तो इसकी मदद से आप इजीली इनको जगह पे लगा सकते हैं बिना मेजरमेंट के। इनको अच्छे से दबा लेंगे ताकि अपनी जगह फिक्स हो जाए। अब इसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम। ये तैयार है, ये लगने से स्लिप नहीं होगा। इस गीगाबिट स्विच को मैं अपने कंप्यूटर और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ बाकी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर और वाईफाई राउटर भी कनेक्ट हो जाएगा। Amazon बेसिक्स की कैटेगरी 7 ईथरनेट केबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये बेस्ट क्वालिटी केबल्स है जो कि इंडियन मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल है। इसके लिंक्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इन केबल्स की अनबॉक्सिंग पे भी एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर होनी चाहिए, नहीं होगी तो जल्दी आ जाएगी। इस ईथरनेट स्विच की पावर सप्लाई केबल भी कनेक्ट कर लेते हैं अब। पहली केबल मेरे वर्क स्टेशन में जाएगी, दूसरी केबल NAS सर्वर में जाएगी। केबल्स के ऑर्डर से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ताकि हम इसको कॉन्फ़िगर कर पाए। इस स्विच में मैंने वाईफाई राउटर भी कनेक्ट कर दिया है ताकि वायरलेस डिवाइसेस से मैं NAS सर्वर और कंप्यूटर को डेटा को एक्सेस कर पाऊँ। अब सर्च प्रोटेक्टर में इसका पावर अडेप्टर भी लगा देते हैं। इसको पावर ऑन होने में लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच का वक्त लगता है। शुरू में सारे पोर्ट्स के LEDs जलते हैं, उसके बाद ऑफ हो जाते हैं और फिर बाद में वही ऑन रहते हैं जिनमें आपने ईथरनेट केबल्स कनेक्ट कर रखी है। अपने सेटअप में कोशिश करें कि स्विच को ऐसी जगह लगाएं जो कि सेंट्रल हो आपकी सारी ईथरनेट डिवाइसेस से, जिससे कि कम से कम लेंथ की केबल्स आपको यूज़ करनी पड़े। स्विच एक्सेसिबल भी होना चाहिए जिससे आप केबल्स को ईजिली प्लग अनप्लग कर पाएँ इनकेस आपको थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी हो। और एक्टिविटी इंडिकेटर्स भी दिखते रहें तो वो और आपको एक तरह से विजुअल इंडिकेटर रहेगा उनका। येलो कलर के इंडिकेटर्स अगर किसी पोर्ट पे ऑन है तो उससे पता चल रहा है कि 100 मेगाबिट का कनेक्शन इस वक्त चालू है, और अगर ग्रीन कलर की LED ऑन है किसी भी पोर्ट पे तो इसका मतलब ये है कि 1000 मेगाबिट्स की स्पीड का कनेक्शन इस वक्त ऑन है। ज़्यादातर कंप्यूटर्स और NAS सर्वर्स तो गीगाबिट की स्पीड पे चलते हैं, यानी कि 1000 मेगाबिट्स को 1 गीगाबिट कहते हैं। लेकिन जो बेसिक डिवाइसेस होती है जैसे कि प्रिंटर्स और कुछ वाईफाई राउटर्स वो आज भी 100 मेगाबिट्स की स्पीड पे चलते हैं। इसी कारण से कई लोग जो वाईफाई राउटर को एज अ स्विच जो यूज़ करते हैं वो स्पीड उनको कम आती है, वो कामयाब तरीका नहीं है। इसलिए आपके पास अगर कोई भी NAS सर्वर है जिसको आप फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का गीगाबिट स्विच यूज़ करना चाहिए अपने सिस्टम के लिए। ईथरनेट केबल्स को लगाने में कोशिश करना कि आप अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि केबल्स को अगर आपने ज़्यादा हार्शली बेंड कर दिया तो केबल्स डैमेज हो सकती है, वहाँ से क्रॉस टॉक हो सकता है। इसी कारण को ध्यान में रखते हुए मैंने केबल्स को काफ़ी स्मूथली बेंड करने की कोशिश करी है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा है। अगर ईथरनेट केबल को आप पावर केबल से थोड़ा सा सेपरेट रख पाए तो और अच्छा है, लेकिन मेरे केस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि ईथरनेट केबल्स कम थी मेरे केस में। अगर आपके स्विच में ज़्यादा ईथरनेट केबल्स हैं तो उनको फिर भी आप अलग से बंच करके ला सकते हैं। अब इस स्विच को सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ये एक स्मार्ट स्विच है जो कि अनमैनेज्ड और मैनेज स्विच के बीच की कैटेगरी में माना जाता है। हाइब्रिड कैटेगरी इसको कहते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज़ मैनेज स्विचेस की मिल जाती है और ये ईजी भी रहता है कॉन्फ़िगर करने में ताकि एक एवरेज यूज़र यूज़ कर पाए। TP-Link की ईजी स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी नाम की एक सॉफ्टवेयर है। इनकी वेबसाइट से आपको मिल जानी चाहिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको कई सारे इसमें ऑप्शंस मिलते हैं। स्विचिंग मेन्यू में आप इसमें पोर्ट्स देख पाएंगे। पोर्ट्स की स्पीड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी कि एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और भी इसमें कई सारे तरह के ऑप्शंस हैं। किसी भी पोर्ट के लिए आप अपनी सेटिंग्स डाल के अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगी। तो और भी तरीके के ऑप्शंस हैं जो एडवांस यूज़र्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी ऑप्शन इसमें कॉन्फ़िगर नहीं करे हैं क्योंकि एक ही NAS सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ और अकेला मैं ही उसे यूज़ करता हूँ। अगर मल्टीपल यूज़र्स होते तो फिर थोड़ा बहुत मुझे इसका फ़्लो कंट्रोल करना पड़ता ताकि सारे यूज़र्स को बराबर बैंडविड्थ मिले सर्वर से। प्रेजेंट कनेक्शन स्पीड्स ये दिखा रहा है और आप ये देख सकते हैं जो मेरा वाईफाई राउटर है उसकी 100 मेगाबिट्स की स्पीड है और बाकी कनेक्शन गीगाबिट स्पीड पे चल रहे हैं। प्रिंटर का लिंक अभी डाउन दिखा रहा है क्योंकि प्रिंटर ऑफ है। ये गीगाबिट स्विच पोर्ट मिररिंग भी सपोर्ट करता है, तो इनके आप डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस स्विच में अटैच्ड ईथरनेट केबल्स को भी टेस्ट करा जा सकता है। इसमें ये फीचर दिया है जिसके ज़रिए आप टेस्ट का जब इसमें बटन दबाएंगे तो ये दिखा देगा आपको कि कितनी लेंथ केबल की ठीक है, यानी कि जहाँ जितनी लेंथ बता रहा है उतनी लेंथ तक केबल में क्रॉस टॉक नहीं है। और टेस्ट रिजल्ट्स भी इसमें पता चल जाते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं। तो जो वैल्यूज़ इसमें आपको मिले वो आप अपनी केबल की लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। और इन केस बहुत शॉर्ट लेंथ की इसमें आपको वैल्यूज़ मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि स्विच से इतनी लेंथ पे वो जो केबल आपने अटैच करी है उसमें क्रॉस टॉकिंग हो रही है, यानी कि या तो बेंड है या कुछ भी उसमें डैमेज है, तो आपको रिप्लेस कर लेनी चाहिए उस हिसाब से। ईजी स्मार्ट स्विचेस एक तरह से हाइब्रिड स्विचेस होते हैं जो कि मैनेज्ड और अनमैनेज्ड स्विचेस के बीच की कैटेगरी होती है। इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको मैनेज स्विचेस की भी मिल जाती है। इस स्विच के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब बारी है स्पीड टेस्ट की और देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारी सेटा से जो हार्ड ड्राइव्स कनेक्टेड होती है उसके मुकाबले ये किस तरीके की स्पीड्स देता है। मोस्टली जो गीगाबिट स्विच है एक NAS ड्राइव के लिए हम यूज़ करते हैं और बाकी जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनके लिए करते हैं, तो इसमें स्पीड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड्स टेस्ट करने के लिए एक फ़ाइल ये है मेरे पास, एक मूवी है। तो पहले तो इस फाइल को कॉपी करके चेक करते हैं कि जो मेरी सेटा से कनेक्टेड है हार्ड ड्राइव्स वो कितनी मुझे स्पीड दे रही है। 6 GB पर सेकंड के पोर्ट्स हैं जिसमें ये दोनों हार्ड ड्राइव्स कनेक्टेड है। वो अलग बात है जो ये हार्ड ड्राइव्स होती हैं इनकी रियल लाइफ स्पीड आपको काफ़ी कम मिलेगी क्योंकि ये जनरली स्लो होती है। सेटा SSDs और M.2 SSDs जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और इसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है मेरे हिसाब से 100 मेगाबाइट्स से लेकर ऑलमोस्ट 200 मेगाबाइट्स तक आ रही है। अब कंपेयर करते हैं इस NAS ड्राइव से जो कि इस गीगाबिट स्विच से कनेक्टेड है, तो ये ऑलमोस्ट 111-113 Mbps की स्पीड इस पर आ रही है। 111 मेगाबाइट्स को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 900 मेगाबिट्स के आसपास आती है। तो जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी 1 गीगाबिट, तो उसके लगभग 90% की स्पीड हमें देता है जो कि काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग स्पीड मैं मानता हूँ। अगर आपको इतनी स्पीड नहीं मिल रही है तो आप अपनी केबल्स जो हैं उनको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जो लो क्वालिटी केबल्स होती हैं उनमें थोड़ी सी आपको स्पीड की कमी मिलेगी क्योंकि शील्डिंग उनमें अच्छी नहीं होती, तो वो पतली केबल्स होने की वजह से ये जो क्रॉस टॉक होता है बीच में या जो भी इंटरफेरेंस होता है सिग्नल का उसके कारण आपको जो मैक्सिमम स्पीड है वो नहीं मिल पाती। तो ये इसलिए आप देख सकते हैं जो अमेज़ॉन की केबल है कैटेगरी 7 है और इसलिए काफ़ी अच्छी खासी मोटी केबल्स होती हैं। आप इनको इजीली बेंड भी नहीं कर सकते और ना ही आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेंड्स इनमें करना चाहिए, नहीं तो बीच में क्रॉस टॉक हो सकता है केबल्स में। इस गीगाबिट स्विच की हमने इंस्टॉलेशन पे बात करी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे बात करी और इसकी स्पीड्स के बारे में बात करी। तो फाइनल अगर इसका रिव्यू के बारे में हम देखें तो मेटल बॉडी है, काफ़ी सॉलिड है। जो प्लास्टिक बॉडीज़ आती हैं वो मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। जनरली टीपी लिंक कंपनी से मैं थोड़ा सा बचता था क्योंकि इनके वाईफाई कार्ड्स होते थे जो PCI स्लॉट में हम लगाते थे कंप्यूटर में, उसके लिए ये कंपनी अपडेट्स नहीं देती थी। ऐसा मैंने काफ़ी बार फेस करा है। तो जैसे विंडोज़ नहीं आती थी पुराने डिवाइसेस के लिए लोग अपडेट्स नहीं देते थे, तो इस कारण से मैं इससे बच रहा था। लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्विच है और मार्केट में आप देखेंगे तो इससे बेटर क्वालिटी का, इससे ज़्यादा अवेलेबल आपको स्विच कम ही मिलेगा। एटलीस्ट ऑनलाइन तो आपको ये ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा। अब तक मुझे इसमें बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं आया। इनकी जो सॉफ्टवेयर है इस स्विच की काफ़ी अच्छी है। अब बात करें ये स्विच किन के लिए है। अगर आपको कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, सपोज़ आप अपने NAS ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ और इस टॉपिक को हम डिटेल में किसी और वीडियो में भी कवर करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक NAS सर्वर बिल्ड करा है अपने वीडियो एडिटिंग के लिए और
काफ़ी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। ज़्यादातर लोग हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाना पसंद करते हैं नेस ड्राइव के मुकाबले, क्योंकि नेस ड्राइव एक तरह से नेटवर्किंग उसमें इंक्लूड हो जाती है और जो उससे काफ़ी लोग बचते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करते हैं। आज के वक्त में अनमैनेज स्विचेस खरीदना कोई खास अक्लमंदी की बात नहीं है, जबकि आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे ये स्मार्ट स्विचेस मिल रहे हैं। और जब भी आप कोई भी स्विच खरीदें, कोशिश करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे डबल या ट्रिपल पोर्ट्स लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी डिवाइसेस हमेशा बढ़ेगी ही, घटती कभी भी नहीं है। मेरे पर्सनली 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है लगभग 5 साल तो कम से कम मुझे और पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस पड़ी तो फिर 16 पोर्ट वाला मुझे लेना पड़ेगा और हो सकता है तब तक 10 गीगाबिट वाला स्विच भी अवेलेबल हो जाए। अब बात करें इसकी कीमत की, अमेज़ॉन से ये स्विच मुझे 2500 रुपये के आसपास मिल गया। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको खरीदने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं आप मुझसे।